हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एक्सप्रेशन लॉ, रेट एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन और ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये समझा था। आगे भी इनके रिस्पेक्ट में हम और चीज़ें समझेंगे इनको साथ में लेकर। लेकिन आज जो क्लास में बात हुई थी कि हम ग्राफ बताएंगे। तो ग्राफ, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीज़ें बताई जाएंगी जब थर्मो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पहले ग्राफ ही कराएंगे कि ग्राफ और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत कराया जाएगा। लेकिन अभी आज जो हम कराएंगे वो क्या है? ग्राफ्स। ग्राफ्स में पहले दो तीन तरह के ग्राफ्स हम देखेंगे। ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन वाले होंगे, तो स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन करेंगे। बाकी जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ या पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ग्राफ्स हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आज जो समझेंगे वो क्या है? ग्राफ। अब ग्राफ में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना जाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले जो सबसे इनिशियल चीज़ हमको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये हमारा वाई एक्सिस लिया जाता है और ये हमारा जेड एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होगी उसको वाई एक्सिस बोलेंगे और यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, 0.0 होगा। हम एक्स एक्सिस पे कुछ भी ले रहे हों, अगर हम लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या फिर वाई एक्स ग्राफ, तो कुछ भी लिखेंगे तो y जो है हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा। जो पहला टर्म है जिसको ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, जो पहला टर्म लिखा जाएगा वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जो सेकंड टर्म लिखा होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं पीवी ग्राफ, पीवी प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ देख रहे हैं, एक मिनट, सॉरी। तो P जो है हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, V एक्स एक्सिस पे। तो ये एक इनिशियल चीज है। ठीक है, अब हम अगर जीरो से राइट में जाएंगे, जीरो से राइट में जाएंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे चीजें। जैसे अगर हम +1 +2 +3 ऐसे जाएंगे। अगर एक्स एक्सिस में जीरो से लेफ्ट जाएंगे तो इधर साइड हम लेंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। तो इधर चीज़ें बढ़ेंगी, इधर चीज़ें घटेंगी। ठीक है, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जीरो से अप जाते हैं, ऊपर साइड जाते हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे। जो भी वाई की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। और इसी जीरो से अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो जो भी वाई की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनिशियल चीज़ है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई भी ग्राफ बनाने से पहले अगर हम एक्स एक्सिस पता कर लें कि ग्राफ में जो भी हमसे पूछा गया है वो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, फिर इधर क्या होगा, राइट साइड पॉजिटिव, +1 +2 +100 200 जो भी होगा उस हिसाब से लेंगे। यहाँ -1 -2 -3 ऐसे होगा। अप जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे, डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे। तो ये हो गया एक तरह से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी, ज़्यादातर लोगों को पता ही होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दो तरह की देख सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर जो ग्राफ होगा हमारा वो स्ट्रेट लाइन होगा तो मेन इक्वेशन तो यही होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
एम एक्स, और जहाँ पे जो सी होगा ना हमारा, वो सी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो अब y क्या है, y एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, m क्या है, m है स्लोप, जिसको हम y2 माइनस y1, मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन x एक्सिस पे जो फाइनल वैल्यू होगी माइनस इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। टेन थीटा भी बता सकते हैं, टेन थीटा के इक्वल होती है। तो स्लोप हमारा m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m से जो भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा वो स्लोप होगा, ये ठीक है। और स्लोप y2 माइनस वन y1 होगा अपॉन x2 माइनस x1 होगा, और ये टेन थीटा के बराबर भी होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा ग्राफ का एंगल चेंज हो रहा होगा, हमारा थीटा भी चेंज हो रहा होगा। अगर थीटा कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ भी कांस्टेंट होगा। थीटा इंक्रीज हो रहा होगा तो हमारे जो रिलेशन है वाई एक्स का वो इंक्रीज हो रहा होगा। अगर रिलेशन वाई एक्स का डिक्रीज हो रहा है तो थीटा भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ऐसा कुछ देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अब हमने m समझ लिया, m स्लोप है, y क्या है, y एक्सिस पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा, y इज इक्वल टू y एक्सिस, वेरिएबल ऑन y एक्सिस लिख देंगे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल ऑन y एक्सिस, क्योंकि वो चेंज हो रहा है वैल्यू, ठीक है। 1 2 3 सोन कुछ भी हो सकती है। x क्या है, वेरिएबल ऑन z एक्सिस, वेरिएबल ऐसी चीज जो चेंज हो रही हो। और c क्या है, c है हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है वो देखने को मिलेगा। इंटरसेप्ट दो लाइन के बीच में जो रिलेशन होगा या वैल्यू देखने को मिलेगी हमको। तो y है इंटरसेप्ट, स्लोप जब इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे तो उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। या तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे हमारा जो लाइन है या जो भी स्लोप बना रही है m लाइन, कुछ भी स्लोप बना रही है, या तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही होगी तो जीरो से उस एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है वहां तक की वैल्यू c हो जाएगी, या इसको इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक है। तो पहला एक ऐसा ग्राफ देखने को मिला होगा, ठीक है। अगर हम ये बना देते हैं, एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, तो ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है। तो जब y एक्सिस और x एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये इक्वेशन फॉलो करेगी, यही होगी इक्वेशन, ठीक है। यही दो इक्वेशन फॉलो कर रही होंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस को 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो c की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। तो मतलब कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ रही है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। और एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सारे पे एंगल जो थीटा है वो सेम है, दैट इज m, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन हो गई या ग्राफ हो गया फर्स्ट। तो इसको हम लोग सही से बना लेते हैं। ये y है, ये x है, कुछ भी हो सकता है y और x की जगह। ये हमारा c की वैल्यू 0 हो गई और इस स्लोप का m है, यहाँ पे स्लोप m है, ठीक है। ये जो सेकंड ग्राफ है ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ठीक है। जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ में क्या है, हमने ये देखा कि ये जो स्लोप है ना, ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है।
ये इस जगह पे कट कर रही, 0 से ऊपर कट कर रही है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 से ऊपर कट कर रही है, तो अगर इसको 1 लिख लेते हैं तो +1 हो गई। ठीक है, ये हो गई c की वैल्यू हमारी। और यहाँ पे अगर हम थीटा एंगल देखें, यहाँ हम एंगल थीटा देखें, या यहाँ हम एंगल थीटा देखें, तो थीटा सब में सेम है, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है। m इज इक्वल टू थीटा बोल देंगे, टेन थीटा बोल देंगे, टेन थीटा, टेन थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सारी वैल्यूज थीटा सेम है, तो यूनिफॉर्म है, मतलब x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ रहा है, तो सी m भी पॉजिटिव लिख लेते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव है। और यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, y mx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ग्राफ होगी। तो ये दो ग्राफ हम लोगों ने देख लिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद जितने भी स्लोप होंगे, जितने भी स्लोप कह रहे हैं ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग, जिनमें m पॉजिटिव होगा, m नेगेटिव होगा, सारे इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये c क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। तो होप सो इतना समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारी कैसे काम कर रही है। मतलब स्ट्रेट लाइन जब दिखेगी, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ में, तो हमें उसमें क्या क्या देखना है, स्लोप देखना है, इंटरसेप्ट देखना है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो ग्राफ देखे, दोनों ग्राफ में एक में इंटरसेप्ट था, एक में नहीं था। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रेट लाइन के ही ग्राफ देखेंगे। अब थर्ड हमारा ग्राफ अगर आप देखेंगे, तो थर्ड हमारा ग्राफ कैसा हो सकता है, सारे बना देते हैं एक के साथ, सारे बना देते हैं, 0 वाला नहीं बनाते, बाकी सब बना देते। ठीक है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्या है, ये सबकी इक्वेशन यही होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जितने भी होंगे सबकी इक्वेशन वही होगी, सबका स्लोप m लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ देखते हैं और सब ग्राफ का अलग अलग m और c समझेंगे। अब फर्स्ट ग्राफ तो हम लोगों ने देख लिया था, ये वाला। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये है हमारा इंटरसेप्ट c। तो c क्या है, पॉजिटिव है, और m भी क्या है, पॉजिटिव है। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या किया, सेकंड में हम ऐसा देख सकते हैं कुछ, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे भी ये क्या है, c पॉजिटिव है, लेकिन m क्या है, m नेगेटिव है। ये c है पूरा, ये c पॉजिटिव है, लेकिन m क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एक ग्राफ हम लोगों ने ये देखा, और अब एक ग्राफ ऐसे देखते हैं, ये ये अब इसमें क्या है, c इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू नेगेटिव है। ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो ग्राफ नेगेटिव होगा, ग्राफ
ग्राफ अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होगा, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, ऐसा, जिसमें क्या है, c जो है नेगेटिव है और m जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ये x ये y। तो ये थर्ड ग्राफ, ये फोर्थ ग्राफ, ये सारी स्ट्रेट लाइन है, सबको दिख रहा होगा, सारी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ m पॉजिटिव है, यहाँ m नेगेटिव है, यहाँ m नेगेटिव है, यहाँ m पॉजिटिव है, यहाँ c पॉजिटिव है, यहाँ c पॉजिटिव है, यहाँ पे c जीरो है, ठीक है, और यहाँ c नेगेटिव है। ठीक है, तो m जो हो सकता है, m कोई भी वैल्यू दे रखते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पे देखा और एक यहाँ पे, दो वैल्यू देखी, x यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, और इसको यहाँ से कनेक्ट किए, ये y1 है और ये y2 है। तो अब क्या हुआ, m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम सब में कर सकते हैं, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम सब में कर सकते हैं। तो ये, और इसमें क्या देखने को मिल सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब हमने मोस्ट प्रोबेबली सारे ग्राफ देख लिए हैं, एक शायद बच गया है, एक ग्राफ ये होता है, एक ऐसा, ये ग्राफ देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, c नेगेटिव है और स्लोप भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, m भी नेगेटिव है, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के स्लोप के साथ। अब ऐसे ग्राफ जिसमें स्लोप जीरो होगी या स्लोप इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है, तो ये 5 तो बना लीजिए आप, पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं, 5 बना दीजिए, इसको और थोड़ा सा ऊपर बना दें क्या, 1 मिनट रुकिएगा, ये जो फिफ्थ वाला ग्राफ है इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है, और इसमें क्या है, ऐसे जा रही है, तो ये c क्या है, c नेगेटिव है, m भी हमारा नेगेटिव है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो ये 5 ग्राफ हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइन के 3 और ग्राफ देखेंगे। होप सो समझ में आ गए होंगे, इसको रब करते हैं। ये पॉजिटिव कैसे समझ में आया, ये पॉजिटिव, m पॉजिटिव कैसे है, m पॉजिटिव ऐसे है जब y2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब y2 की वैल्यू ज़्यादा होगी y1 से। अब यहाँ y2 की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे y2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे y2 की वैल्यू कम होगी, तो जब यहाँ पे y2 की वैल्यू कम होगी, y1 की ज़्यादा होगी, तो नेगेटिव आएगा, बस यही है, ठीक है, इसको रब करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, जब ये भी स्ट्रेट लाइन ही है,
ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये वाई है, ये वाई। ठीक है। अब ये कौन सा है, सिक्स्थ ग्राफ है। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारा एम, ये स्ट्रेट लाइन ये है, इक्वेशन अभी भी वही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सबके लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, देखिए x की वैल्यू तो आ रही है, x1 x2 x3, ठीक है, ऐसे आ रही है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा सेम है। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा सेम है। तो m जो होगा वो क्या होगा, 0/(x2 - 1 x1)। तो 0/समथिंग क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा। तो m 0 रहेगा, tan थीटा 0 रहेगा। ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे, अब यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है c जो है हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम ये कर दें ऐसा, तो हमारी क्या हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमारी x की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है। जब x की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, y2 - y1 लिख दे, y2 - y1, x हमारा a की वैल्यू रहेगी तो 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। मतलब ए, अगर यहाँ एक वैल्यू आती है यहाँ 0, तो एक की रिस्पेक्ट में या एक के एक को देखने के साथ 0 की वैल्यू क्या है, एक से 0 से 1 के बीच में जाने के लिए इन्फिनिटी लगते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी। मतलब कहने का मेरा कि एक वैल्यू क्या है 0 और एक वैल्यू है 1। ठीक है। तो 0 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। ठीक, अगर हम किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट एक और हम लोगों को देखने को मिल सकता है एक ऐसा, तो यहाँ पे भी क्या होगी, हमारी जो m की वैल्यू होगी इन्फिनिटी होगी। तो ये x, ठीक है। तो ये हो गया समझ में। अगर हम इसको इसकी जगह इधर कर दें तो भी क्या होगी, m की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। तो ये हो गए स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, फिर पैराबोलिक है, फिर हाइपरबोलिक है, फिर मतलब अब 3 ग्राफ बचे हैं। अभी तक जितने भी चल रहे थे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ थे। ये 7th है, ये 8th है, नोट कर लीजिए जल्दी से। 11th की जो मैथ्स है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, उसके साथ में 11th में ग्राफ बहुत अच्छा सा दिया गया है। एनसीईआरटी जो लोगों ने पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कि उसमें ग्राफ बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक एक चीज़ समझाई गई है। और आर डी शर्मा वगैरह जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको तो सब चीज़ें ये समझ में आ ही रही होंगी। तो होप सो ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं। जो सेकेंड ग्राफ है हमारा वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सेकेंड है एक्सपोनेंशियल, मतलब ई की पावर में कुछ होगा। ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, y इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, जनरली यही लिखी जाती है। अब y इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन
जो जनरली लिखी जाती है तो वो ऐसे ही लिखी जाती है, ठीक है। अब ये x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और e की पावर अगर इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, e की पावर ज़ीरो है तो वन हो जाएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस वन है, माइनस नहीं। अब इसमें दो ग्राफ आप लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन यही रहेगी दोनों के लिए। ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जो पहला ग्राफ है ये y इज इक्वल टू ई की पावर x, जो x जो है हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा उसके लिए है। तो ये कैसा है, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव मतलब इधर कहीं कट कर रहा होगा इसको, ठीक है। अब इधर कहीं कट कर रहा होगा तो हमारा ग्राफ ऐसा होता है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, ई की पावर x का। और इसको क्या कहते हैं, एसिम्टोट कहते हैं, ठीक है। उतना आपको नहीं पढ़ना होगा। अब है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, सेकेंड ग्राफ ये है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कहाँ होगा, इधर से आ रहा होगा और इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, देखो पॉजिटिव वैल्यू जब आ रही है तो बढ़ता जा रहा ग्राफ, और यहाँ पे क्या है, जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक्स की, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इधर नेगेटिव साइड में बढ़ता जा रहा है ग्राफ। तो ये दो ग्राफ हो गए किसके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसको नोट करिए। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है इसको कहेंगे, मतलब इस ये पैरेलल चली जाएगी एक्स एक्सिस के साथ, जब ऐसा कहीं दिख रहा होगा तो उसको बोलेंगे एसिम्टोटिक, एसिम्टोटिक टू एक्स एक्सिस। अगर यही पैरेलल कंडीशन वाई के साथ हो जाए तो एसिम्टोटिक टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो वो उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये समझिए कि ये यहाँ पे दोनों जगह पे पॉजिटिव पे ही कट कर रही है। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है y इज इक्वल टू ई एक्स या y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, दोनों में ही ये पॉजिटिव पे कट कर रही है। और जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव f की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा होगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स होगा तो नेगेटिव की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। थर्ड है हमारा पैराबोलिक ग्राफ। ये सारे ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इन सब में कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। पूरी काइनेटिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स में भी यूज़ होंगे कुछ ना कुछ ग्राफ, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ जो बनाएंगे इसमें चार तरह के ग्राफ बनेंगे, और एक इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होगी, मतलब अब इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पैराबोला की तरह बनेगा। इसमें चारों ग्राफ बनाते हैं, पहले ये एक, ठीक है। जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब हम y कुछ भी रखें, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हम, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हमेशा ऐसा बनेगा। oh shit, ये कहाँ से जा रहा होगा, जीरो से जा रहा होगा ऐसा। अब ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ है,
यहाँ हम y की वैल्यू कुछ भी रखें, y1 2 3 4, या फिर ऐसे कर सकते हैं x की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 0 रखें, +1 +2 कुछ भी रखें, -1 -2, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकेंड है हमारा ये ऐसे भी बन सकता है, ये वाला ग्राफ आपको ऐसे भी दिखेगा, ऐसे एक साइड बनाओ के दिखाओ, ठीक है, तो भी ये पैराबोलिक ही है। ठीक है, इसकी जगह या फिर इधर साइड बनाओ एक साइड, वैसे ये जनरली ये पॉजिटिव वाला दिखाया जाता है, तो ये भी पैराबोलिक ही कहा जाएगा। सेकंड हमारा y² इज इक्वल टू -x। अब हम यहाँ कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रखें, किसकी, y की, x हमारा नेगेटिव ही आएगा, तो ये ऐसा आ रहा हो, ये ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही होगी, ये हो गया सेकंड। थर्ड होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या y² इज इक्वल टू x। ठीक है, x एक्सिस, ये y x। अब हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखें, x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो x पॉजिटिव कैसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ये हमारा 0 पे से इधर जा रहा होगा, तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हम पॉजिटिव रखें, y हम नेगेटिव रखें, कुछ भी रखें। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ग्राफ हो गया। लास्ट ग्राफ क्या है, लास्ट ग्राफ में x² इज इक्वल टू, फोर्थ है x² इज इक्वल टू -y, x² इज इक्वल टू -y। तो ये जैसा था, अब देखिए ये ऐसा, तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, x² ये भी है, x² वो भी है, ये y² है, ये y² है। जब माइनस साइन आया जाएगा तो पॉजिटिव का एग्जैक्ट अपोजिट होगा, जब इसका माइनस साइन आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे साइड बना लेंगे, वैसे एक साथ बनाना चाहिए, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये ऐसे, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, हमेशा y हमारा नेगेटिव आएगा। ये हो गया पैराबोलिक। सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ देखने को मिलेंगे आपको, इन सब से घबराने की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कंडीशन होती है। ठीक है, ये 4 ग्राफ हैं, तो होप सो नोट कर लिया होगा। 1 मिनट और दे देते हैं। इसको रब करते हैं, तो अगर रिलेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x²। ठीक है, एक ये था, और एक क्या था, x² इज इक्वल टू -y। ठीक है, ये दो ग्राफ देखे हमने, या y इज इक्वल टू x² या x² इज इक्वल टू -y। तो ये ग्राफ कैसा था, ये ऐसा था। ठीक है, 0 से जाएगा ओके, और ये ग्राफ कैसा है, ये एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, y² इज इक्वल टू x और y² इज इक्वल टू -x, या x इज इक्वल टू y², x इज इक्वल टू y²। तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, ग्राफ x की कुछ भी वैल्यू रखे, हमेशा ग्राफ हमेशा, सॉरी कैसा बनेगा, x की वैल्यू हम कुछ भी रख दें,
हमेशा ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा हमारा, वाई की वैल्यू कुछ भी रख दें, हमारा ग्राफ हमेशा एक्स की जो वैल्यू आएंगी हमेशा पॉजिटिव आएंगी। हम यहाँ पे कुछ भी वाई की वैल्यू रख दें, एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएंगी। तो ये एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज है, ठीक है। मतलब ग्राफ मिरर इमेज है, वैसे कुछ नहीं, मतलब जब वैल्यूज चेंज होंगी तो चेंज होता रहेगा। क्यूब होगा, अब अगर क्यूब कहीं मिल गया तो ये जो इसका जो ये विड्थ है ना, ये चौड़ाई है, ये कम हो जाएगी। अगर कहीं क्यूब मिल गया तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो वैसे क्यूब वाले भी आएंगे भी नहीं, और जिनकी क्लासेस में आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब है हमारे पास हाइपरबोलिक। जो फोर्थ टाइप का ग्राफ है वो है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या हाइपरबोलिक ग्राफ। तो इसमें हमको इक्वेशन ऐसे मिलेगी, x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x की पावर कुछ भी होगी, y की पावर कुछ भी होगी, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और x और b पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। x और b पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में जो आप लोगों को केस देखने को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ऐसा बना होगा, ये ऐसा बना होगा, ये है हाइपरबोला, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो ये ज़्यादा कर्व होगा। अगर a की वैल्यू 2 है, 3 है, a की वैल्यू अगर 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, ऐसा कुछ है, तो ये जो ग्राफ है वो कम कर्व्ड होगा, कम कर्व, ऐसा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कर्व देखने को मिल रहा होगा आपको, ये इसके लिए है और ये इसके लिए, इक्वेशन दोनों की यही रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड, मोर कर्व, और ये लेस कर्व। एक मिनट, गलत उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाला लेस कर्व होगा, जिसमें वैल्यूज कम होंगी, ये लेस कर्व होगा। इसको मोर कर्व भी लिखा रहने दो, मोर कर्व, मोर कर्व भी लिखा रहने दो। यहाँ वैल्यूज चेंज कर दो, 1 2 कर दो, इधर 1 2 1 3, इधर 1 1 रखो, ठीक है। 1 1 की ये, ठीक है, सॉरी, फिर से नोट कर लो इसको, ठीक है। या तो ये इक्वेशन ऐसी लिखी मिलेगी, या फिर क्या लिखी मिलेगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन y की पावर b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी मिल सकती है लिखी हुई। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। ग्राफ थे, ग्राफ ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन के आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक आध ग्राफ कुछ ऐसे होंगे जो एक्सपोनेंशियल या हाइपरबोलिक या पैराबोलिक, हाइपरबोलिक बहुत कम मिलेंगे, पैराबोलिक मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। स्ट्रेट लाइन में सारा देखना है, आपको समझना है। और हाइपरबोलिक भी और पैराबोलिक भी देख लेंगे, क्योंकि जो रेयर होती है वो कभी कभी पूछ ली जाती है,
उसको बच्चे बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर क्या कह देते हैं कि ये तो आता ही नहीं, बहुत टफ आया। ठीक है, तो फिर ये वाले ग्राफ जो हैं थोड़े से आप कह सकते हैं कि जो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की देखी जाए तो डिफ़िकल्ट अगर पेपर है तो वहाँ पे थोड़ा देखने को मिल जाते हैं, बाकी स्ट्रेट लाइन में आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ध्यान रखिएगा, जनरली क्वेश्चन उसी से आते हैं। जनरली जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और ये जो सो ऑन जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे वो सारे हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही कवर करेंगे, एक आध शायद चेंज हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।